एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक द केस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्टिंग। और आज ही मैं रात तक तुम लोगों का कंट्रोलिंग भी पोस्ट कर दूंगी, चाहे वो रात के 1 बजे आए, 2 बजे आए, 3 बजे आए, पर आज तुम लोगों का कंट्रोलिंग आ जाएगा, ताकि फिर हम लोग कल से बचे हुए चैप्टर की केस स्टडीज़ और कल से सैम्पल पेपर्स और PYQs की वीडियोज़ आनी शुरू हो जाएंगी। तो अब आओ देखो डायरेक्टिंग होता क्या है। मीनिंग डायरेक्टिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग गाइडिंग। जब भी हम किसी को डायरेक्ट करते हैं, जब भी हम किसी को कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं, तो हम उसे डायरेक्टिंग कहते हैं। ठीक है, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। इट डज नॉट मीन ओनली इंस्ट्रक्शन बट इट ऑल्सो इंक्लूड सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब, मोटिवेट टू परफॉर्म मोर एफिशिएंटली। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना कि हाँ, मोटिवेट करना कि तू अच्छे से काम कर रहा है और अच्छे से भी कर सकता है और अच्छे से कर। ठीक है, इसके फीचर्स देखो। Directing initiates action. The other function of management prepares a setting for action, but directing initiates action in the organization. जब तक तुम किसी को बताओगे नहीं, डायरेक्ट नहीं करोगे काम करने के लिए, तब तक वो कैसे काम कर सकता है? नहीं पॉसिबल है। अगला, डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल वालों को डायरेक्शन देंगे, मिडिल लेवल वाले लोअर लेवल को डायरेक्शन देंगे, लोअर लेवल वाले वर्कर्स को डायरेक्शन देंगे। तो इसी से डायरेक्टिंग हर उसमें चलेगा, हर लेवल पे चलेगा। ठीक है, डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। इट टेक प्लेस थ्रू द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ज़रूरी थोड़ा ना कि एक ही प्रोजेक्ट चलता रहेगा। जैसे जैसे प्रोजेक्ट चेंज होंगे, काम चेंज होंगे, वैसे ही डायरेक्शंस भी देंगे वो लोग कि ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है। ठीक है, अगला, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब देखो, टॉप लेवल वाले ही तो मिडिल लेवल वालों को डायरेक्शंस देंगे, या मिडिल वाले ही तो लोअर लेवल को डायरेक्शंस देंगे। लोअर वाला मिडिल वाले को बताएगा कि तुझे ऐसे काम करना है, तुझे ऐसे ऐसे ये काम करना है। नहीं, तो इसीलिए डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, अगला देखो डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। Initiates action. It helps to initiate action by people in the organizations towards attainment of desired objective. The employees start working only when they get instructions and directions. जब उन्हें पता चलेगा कि उन्हें करना क्या है, कैसे काम करना है, तभी तो वो लोग काम शुरू करेंगे। ठीक है, अगला देखो, integrate employees effort. All the activities of the organization are interrelated, so it is necessary to coordinate all the activities. It integrates the activities of subordinates by supervision, guidance and counseling. अब वो लोग क्या करेंगे, वो उन्हें सुपरवाइज करेंगे, वो उन्हें गाइड करेंगे, काउंसलिंग करेंगे उनकी, उसके बाद ही तो वो लोग काम करेंगे। ठीक है, अगला देखो, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। अगर तुम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करोगे पॉजिटिव वे में, तो वो तुम्हें अच्छा काम करके दिखाएंगे। वो एक बार तुम्हारे सामने एक प्रेजेंटेशन लेकर गए, तुम उन्हें पहली बारी में बोल दोगे कि भाई ये क्या बनाया है तूने, कूड़ा बनाया है, कचरा बनाया है, क्या दोबारा उसके पास हिम्मत होगी ही वो चीज़ करने की? नहीं होगी। अगर तुम उसे पहली बारी में दो कमियां भी निकाल दोगे और उससे प्यार से भी बोलोगे ना कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करके देख, ऐसे होगा ये काम, तो क्या होगा, वो मोटिवेट हो जाएगा, वो अगली बार और अच्छे से काम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगला देखो, फैसिलिटेट चेंज। एम्प्लॉय ऑफन रेसिस्ट चेंज ड्यू टू फियर ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोशन। डायरेक्टिंग फैसिलिटेट एडजस्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन विद कोप एंड चेंजेस इन द एनवायरमेंट। डायरेक्टिंग एम्प्लॉयज़ को चेंजेस अडेप्ट करने में थोड़ी सी हेल्प करता है। ठीक है, कि अगर जैसे कोई नया चेंज आया, कोई नया सॉफ्टवेयर आ गया काम करने के लिए, तो एम्प्लॉयज़ थोड़ा सा हिचकिचाएंगे उस चेंज को अडेप्ट करने के लिए। लेकिन अगर मैनेजर उन्हें डायरेक्शन देगा तो फिर वो उस सॉफ्टवेयर को आसानी से यूज़ कर पाएंगे ना। ठीक है, अगला देखो, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प्स टू अचीव बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। जब इन एम्प्लॉयज़ को उनका मैनेजर अच्छे से डायरेक्शंस देगा, उनकी हेल्प करेगा, उन्हें मोटिवेट करेगा, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय भी अच्छा काम करेगा और ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। अब इनमें से एक ना एक वो ज़रूर पूछेगा। सुपरविजन हमारे कोर्स में नहीं है, सुपरविजन कट है। ठीक है, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन मैं तुम्हें यहाँ पे कराऊंगी, और इनमें से एक पे कोई क्वेश्चन या केस स्टडी ज़रूर आएगी। ठीक है, देखो, सुपरविजन, इट मीन्स गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एम्प्लॉयज़ व्हेन दे आर वर्किंग ऑन द जॉब। जब वो लोग काम कर रहे हैं तो उन्हें गाइड करना, उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देना, उन्हें कंट्रोल करना।
ठीक है, तो ये आएगा सुपरविजन में। इट मीन्स सी डैट एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग देयर ड्यूटीज़ अकॉर्डिंग टू द प्लान्स और नॉट। जिस तरीके से हमने प्लान करा था कि हमें एक महीने में इतने प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो क्या एम्प्लॉयज़ उस हिसाब से उस स्पीड से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगला मोटिवेशन, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। इट मीन्स टू इंस्पायर द एम्प्लॉयज़ टूवर्ड्स ग्रेटर वर्क एफर्ट्स। ठीक है, कोई काम कर रहा है उसे मोटिवेट करना, जैसे कि मैं तुम लोगों को मोटिवेट करती हूँ कि तुम पढ़ो, करो, कर सकते हो, तुम लोग कर सकते हो, तुम लोग कर सकते हो, ये सब चीज़ें। तो इसे क्या कहेंगे हम, मोटिवेट करना। ठीक है, इट इज़ एन इंटरनल फीलिंग विच कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉयज़। ठीक है, अगला देखो लीडरशिप। इट इज़ इन द इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप इन विच द पर्सन, मैनेजर और लीडर इन्फ्लुएंस इन ईच सिचुएशन टू अचीविंग ग्रुप गोल्स। ठीक है, ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर पर्सन्स इन सेट ऑफ द डायरेक्शंस। ठीक है, डायरेक्शंस की तरफ जब कोई इंसान तुम्हें ले जाएगा, इंस्ट्रक्शंस देगा, गाइडेंस देगा, तो उसे हम लीडरशिप कहेंगे। ठीक है, अगला देखो कम्युनिकेशन। इट मीन्स एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, ओपिनियंस, आइडियाज, व्यूज बिटवीन टू और मोर पर्सन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जैसे हम लोगों के बीच में जो कमेंट सेक्शन में बातें होती हैं, क्वेश्चंस आते हैं, रिप्लाई करती हूँ मैं, उन्हें कहेंगे हम कम्युनिकेशन। जब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में बात हो रहा है, कोई प्रोसेस डिस्कस हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन। अगला देखो व्हाट इज़ मोटिवेशन और एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या होता है, देखो मोटिवेशन इज़ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, इट इज़ द एक्ट ऑफ इंस्पायरिंग सबॉर्डिनेट्स टू वर्क हार्ड। ठीक है, अपने सबॉर्डिनेट्स को वर्क वो हार्ड वर्क करने के लिए इंस्पायर करना। ठीक है, इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ स्टिमुलेटिंग समवन टू गेट डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट विच कैन नॉट बी फोर्स्ड। ठीक है, मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, तुम्हें कोई जाके बोलेगा नहीं कि तुम उसे मोटिवेट कर दो, तुम खुद ही देखोगे कि यार ये इंसान काम अच्छा कर रहा है, मुझे शायद इसे मोटिवेट करना चाहिए और अच्छा करने के लिए। ठीक है, सो इट इज़ अ इंटरनल फीलिंग एंड इट मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव मोटिवेशन भी होता है कि अगर किसी इंसान ने, किसी एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम करा तो तुमने उसे प्रमोट कर दिया। नेगेटिव मोटिवेशन भी होता है, अगर उसने गंदा काम करा है, वो लगातार तुम्हारी बातें नहीं मान रहा, तो तुमने उसे डिमोशन कर दिया, उसका डिमोशन कर दिया। ठीक है, अगला देखो मोटिवेशन के फीचर्स क्या होते हैं। मोटिवेशन इज़ अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना, ये तो हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ ही लिया। ठीक है, मोटिवेशन इज़ अ इंटरनल फीलिंग विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन द एम्प्लॉयज़। ठीक है, तुम उन्हें मोटिवेट कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है वो अपने हिसाब से ही काम करेंगे। अभी भी किसी को बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है, मेरा एम्प्लॉयर मुझे मोटिवेट कर रहा है, तो वो और ज़्यादा ध्यान से काम करेगा। कोई बदतमीज़ी हुआ, वो नहीं मानेगा तो वो नहीं मानेगा, तुम उसे कितना भी मोटिवेट कर लो। या कोई बिल्कुल ही ऐसे थक हार के बैठ गया है आशिक, जैसे तुम लोग अपने बेस्ट फ्रेंड्स को समझाते हो ना कि भाई मत जाओ उस लड़की या लड़के के पास, वो रेड फ्लैग है, वो तेरे पे चीट कर जाएगा, लेकिन फिर भी मुंह उठा के चली जाती है। मेरी बेस्ट फ्रेंड तो चली जाती है। ठीक है, अगला देखो मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन इंड्यूसेस पीपल टू बिहेव इन सच अ मैनर सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल्स। ठीक है, गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेट करते हैं हम किसी को। जैसे हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना कि भाई पढ़ लिख ले अच्छे से, तो अच्छा पढ़ता है, अच्छा तेरे बोर्ड्स में 80 मार्क्स आए इस उसमें प्री बोर्ड्स में। जैसे हम लोग ये बोलते हैं ना, ये हम लोगों का एक साइकोलॉजी है, और खैर ये बात सच भी है, कि अगर तुम्हारे बोर्ड्स में एक सब्जेक्ट में 80 आउट ऑफ 70 मार्क्स आ गए, मतलब भाई बोर्ड में तो तू फाड़ ही देगा, तू बहुत अच्छा करेगा बोर्ड में। ठीक है, अगला देखो मोटिवेटेड पीपल नीड नो सुपरविजन। मोटिवेशन जिन्हें तुम्हें दे दिया, उन्हें सुपरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ही विल ऑलवेज वर्क इन डिज़ायर्ड मैनर। अगर वो चाहता है अपने आप को इम्प्रूव करना, वो तो ही इम्प्रूव करेगा इंसान। ठीक है, अगर वो चाहता है कि वो खुद को इम्प्रूव करे, तुमने जो मोटिवेशन दिया उससे वो चेंजेस लाए अपनी लाइफ में, अच्छी बात है। अगर वो नहीं चाहता इम्प्रूव होना, बिल्कुल ही ढीठ है, तो फिर भाई कुछ नहीं हो सकता। अगला देखो मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। टू मोटिवेट एम्प्लॉयज, मैनेजर यूजेज वेरियस मोटिवेशन सच एज पॉजिटिव मोटिवेशन एंड सम आर नेगेटिव। एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव मोटिवेशन आर प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बोनस, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन एक्सेट्रा। ठीक है, और उसका क्या हो गया नेगेटिव मोटिवेशन का, क्या हो गया, टर्मिनेशन हो गया, और डिमोशन हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है,
अगला देखो, अगला क्या है, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मोटिवेशन इज अ डिफिकल्ट कंसेप्ट टू ग्रास्प, इन ऑर्डर टू मोटिवेट पीपल अ मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड वेरियस टाइप ऑफ ह्यूमन नीड्स। मोटिवेट करने के लिए मैनेजर को ह्यूमन नीड्स का होना पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सपोज करो तुम्हारे यहाँ पे कोई काम कर रहा है, ठीक है, जैसे कि घर में आती है ना हमारी बर्तन साफ़ करने वाली या सफाई वाली आंटी, ठीक है, तो हम उनको कभी कभी कैसे मोटिवेट कर देते हैं कि हमारे कि अगर कभी कभी जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो हम उन्हें मिठाई दे देते हैं, हम उन्हें पैसे दे देते हैं, या यूजुअली भी कुछ हो गया, अच्छा हो गया, जैसे मेरी जॉब लग गई तो मेरी मम्मी ने उन्हें मिठाई दे दी, ठीक है, या फिर मेरी पहली सैलरी आई तो मैंने अपनी पहली सैलरी में से उनके लिए, आंटी के लिए एक सूट खरीद लिया, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का मोटिवेशन ही है, ठीक है। अलग अलग टाइप से आपको ह्यूमन नीड्स समझनी पड़ती हैं, ठीक है। अगला देखो, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स कैन बी यूज विद मोटिवेशन, ठीक है। मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी होते हैं कि पैसे दे दिए, नॉन मॉनेटरी की अभी पढ़ेंगे नॉन मॉनेटरी भी कौन से होते हैं, ठीक है। मोटिवेशन इज विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेशन, मोटिवेशन पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, ये तो हमने पढ़ ही लिया। अगला देखो, मोटिवेशन इज अ डायनामिक एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, तुम जब चाहो किसी भी सिचुएशन में तुम किसी को मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है, और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस तो है ही, ठीक है। मोटिवेशन इज ऑलवेज अ डायनामिक कॉन्टिन्यूस इन नेचर, सेटिस्फेक्शन इज वन नीड गिव राइज टू द अनदर, ठीक है। वही ह्यूमन विल्स, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, ठीक है, एक सेटिस्फाई हो जाएगी तो तुम फिर अगली के पीछे भागने की कोशिश करोगे। जैसे कि हमने शेयर मार्केट में पैसे लगाए, एक शेयर से प्रॉफिट हो गया, अब हम 10 और में लगाएंगे, ठीक है। देखो, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एज पर मैस्लोज थ्योरी, ठीक है, मैस्लो हेरार्की थ्योरी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैन बी आस्क्ड, ठीक है। अगला, द हेरार्की ऑफ नीड्स डेवलप्ड बाय इब्राहिम मैस्लो, ठीक है। अब वो पूछ लेगा कि उनका पूरा नाम क्या था, एमसीक्यू में वो पूछ सकता है कि मैस्लो का नाम क्या था, तो इनका नाम था इब्राहिम मैस्लो, ठीक है। इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मुलेशन ऑफ अ नीड, Abraham Maslow has developed a need theory of motivation from the concept of human needs, ठीक है। ह्यूमन नीड्स से इन्होंने ये डेवलप करा है, और ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी, ये इंट्रोड्यूस करी थी इन्होंने 1943 में, ठीक है, जिसमें इन्होंने कुछ नीड्स दे रखी हैं ह्यूमन की, ठीक है। सबसे पहला हो गया साइकोलॉजिकल नीड्स, दीज नीड्स इंक्लूड्स बेसिक रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, जैसे कि हम जैसे बोलते हैं ना, हम रोटी कपड़ा और मकान, तो ये वही है, साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या आएगी, हमारी बेसिक नीड्स आएंगी, ठीक है, ह्यूमन लाइफ सच एज फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, वाटर एंड अदर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ठीक है। दीज नीड्स आर प्राइमरी नीड्स एंड आर असेंशियल फॉर द एंटायर लाइफ, हमें इन नीड्स की पूरी ज़िंदगी अपनी ज़रूरत है। क्या हम खाने के बिना रह सकते हैं, नहीं रह सकते। क्या हम घर के बिना रह सकते हैं, नहीं रह सकते। क्या हम कपड़ों के बिना रह सकते हैं, नहीं रह सकते। क्या हम पानी के बिना रह सकते हैं, नहीं रह सकते। क्या हम ये जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं, वॉशरूम्स हैं, सब कुछ हो गए, इनके बिना हम रह सकते हैं, नहीं रह सकते। तो ये क्या हो गई, साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या आएंगी, बेसिक नीड्स तुम्हारी, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई दीज नीड्स बाय गिविंग बेसिक सैलरी टू द एम्प्लॉयज़, उन्हें बेसिक सैलरी देकर तुम उनकी ये साइकोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाई कर सकते हो, ठीक है। साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या आएंगी, बेसिक नीड्स, और तुम इसे कैसे सेटिस्फाई कर सकते हो, बेसिक सैलरी देके, ठीक है। अगला है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, आफ्टर द सेटिस्फाइंग ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स अराइजेस, this includes protection against fire, crime, food, job security, safety of property, etc, ठीक है। इंश्योरेंस दिलवा दिया उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। अब इसमें क्या आएंगी, सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड्स आएंगी, जैसे कि फायर के अगेंस्ट, क्राइम के अगेंस्ट, फूड के अगेंस्ट, फूड एडल्ट्रेशंस वगैरह होती हैं, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट जॉब सिक्योरिटी उन्हें देना, ठीक है, कि अगर आगे जाके कोई दिक्कत आ जाएगी तो कंपनी में, तो तुम्हारी जॉब नहीं जाएगी। अगला, सेफ्टी ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। इन ओल्ड एज वन ट्राइज टू सेटिस्फाई दीज नीड्स बाय सीकिंग सिक्योरिटी, पेंशन प्लान्स एंड इंश्योरेंस, ठीक है। सबसे पहली थी तुम्हारी साइकोलॉजिकल नीड्स, जहाँ पे हमारी बेसिक नीड्स आती हैं, और ये कैसे सेटिस्फाई करते हैं, बेसिक सैलरी देके। अगला आ गया सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, जिसमें आ जाएगा हमारा फायर, अगेंस्ट फायर, क्राइम, फूड, जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। अब ये कैसे सेटिस्फाई करोगे तुम लोग, सीकिंग सिक्योरिटी, या फिर पेंशन प्लान्स, या फिर इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस ले लिया या हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है। अगला देखो सोशल नीड्स,
ठीक है. नाउ दीज आर रिलेटेड टू द सोशल नेचर ऑफ पीपल. दीज नीड्स इंक्लूड सोशल स्टेटस, लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप एक्सेट्रा. द ऑर्गेनाइज सेटिस्फाई दीज नीड थ्रू इनफॉर्मल एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज. ठीक है, इनफॉर्मल मतलब फ्रेंडशिप वाला स्वभाव. ठीक है, ये हो गई तुम्हारी सोशल नीड्स. ठीक है, अगला एस्टीम नीड्स. अब ये क्या होता है? दीज नीड्स इंक्लूड प्रिविलेज, स्टेटस, प्रेस्टीज, स्टेटस, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स. ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई दीज नीड्स बाय गिविंग हाई स्टेटस, रिकॉग्निशन, हाई अथॉरिटी. ठीक है, प्रमोशन से स्टेटस बढ़ा दिया उनका. ठीक है, या फिर उन्होंने अच्छा काम करा तो उनकी रिस्पेक्ट कर ली थोड़ी सी, या फिर थोड़े बड़े हैं तो उनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट से बात कर लिया. ठीक है, तो अब ये किस में आ जाएंगी? एस्टीम नीड्स विच आर रिलेटेड टू स्टेटस, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स. ठीक है, सबसे पहले है तुम्हारी साइकोलॉजिकल नीड्स, बेसिक नीड, जिसे कैसे पूरा कर सकते हैं? बेसिक सैलरी देके. ठीक है, अगला है तुम्हारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, जिसमें आ जाएगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर, क्राइम, थेफ्ट, जॉब सिक्योरिटी. और ये कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं हम? पेंशन प्लान, इंश्योरेंस, मतलब पेंशन्स वगैरह देके, इंश्योरेंसेज वगैरह देके. ठीक है, अगला आ गया तुम्हारी सोशल नीड. सोशल नीड क्या हो गई? सोशल स्टेटस, लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप एक्सेट्रा. ये कैसे कर सकते हो तुम? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल वो कर दिया तुमने, रिलेशन अमंग एम्प्लॉयज़. ठीक है, जिसे जहाँ बैठना है वो वहाँ बैठ सकता है, लेकिन काम पूरा होना चाहिए. बस तुम जहाँ बैठना है वहाँ बैठो तुम. ठीक है, अगला हो गया हमारा एस्टीम नीड्स विच आर रिलेटेड टू स्टेटस, रिस्पेक्ट. ठीक है, इसे हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं? सामने वाले को नीड्स बाय गिविंग हाई स्टेटस, रिकॉग्निशन. ठीक है, अगला देखो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. अब ये क्या होता है? इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड इन द हायरार्की. These needs are concerned with the personal mission of life. For example, getting India free from corruption is the mission of Mr. Modi and Anna Hazare. ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. ठीक है, जैसे कि इंडिया को फ्री करना करप्शन से, ये मिशन है मिस्टर मोदी एंड अन्ना हजारे का. ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई दीज नीड बाय अलाउइंग द एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएट टू शो देयर एबिलिटी. ठीक है, जैसे कि सपोज करो अगर कंपनी के अंदर पॉलिटिक्स चल रही है, ठीक है, कि काम करके तो कोई दे रहा है लेकिन नाम अपना कोई और लेके जा रहा है, तो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट थोड़ा सा जाके काम करना ही क्या होगी? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. ठीक है, कि काम करा मैंने है तो तू कैसे अपना नाम ले रहा है? ठीक है, ऐसे. तो ये थी तुम्हारी मेस्लो हायरार्की थ्योरी, और ये हमेशा स्टार्ट साइकोलॉजिकल नीड्स से ही होगी, ये इसी सीक्वेंस में लिखी जाएगी. ठीक है, सबसे पहले आएगी तुम्हारी साइकोलॉजिकल नीड्स, जहाँ पे होती हैं हमारी बेसिक नीड्स. ठीक है, और ये कैसे पूरी कर सकते हैं? बेसिक सैलरी देके अपने एम्प्लॉयज़ को. ठीक है, अगला आ गया तुम्हारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स. इसमें क्या आ जाएगा हमारा? प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर, थेफ्ट, क्राइम और जॉब सिक्योरिटी. और ये कैसे आ जाएगी हमारी? पेंशन प्लान्स या फिर इंश्योरेंस देके. ठीक है, अगला आ गया हमारा सोशल नीड्स, जहाँ पे आ गया हमारा लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप. ये कैसे आ जाएगा? इनफॉर्मल और कॉर्डियल रिलेशन रख के ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, अगली आ गई हमारी एस्टीम नीड्स. ठीक है, एस्टीम नीड्स में क्या क्या आ जाएगा हमारा? स्टेटस, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स. और ये कैसे दे सकती है ऑर्गेनाइजेशन? हाई स्टेटस, रिकॉग्निशन या हाई अथॉरिटी देके. ठीक है, अगली आ गई हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जहाँ पे अब हम अपने आप के पर्सनल मिशन के बारे में बात करेंगे. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अगला क्या है क्वेश्चन. हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय इंसेंटिव्स? व्हाट एक्सप्लेन द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. अब इंसेंटिव्स क्या होते हैं? एन इंसेंटिव इज अ काइंड ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी गिवन टू एन एम्प्लॉय फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट. ठीक है, इट इज़ अ गुड टेक्निक ऑफ मोटिवेशन बिकॉज इट एनकरेजेस एम्प्लॉयज टू वर्क मोर. ठीक है, ज़्यादा कंपनी को थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, कंपनी ने क्या करा? थोड़ा थोड़ा उसे एज अ इंसेंटिव, मतलब एक बोनस की तरह बांट दिया अपनी कंपनी में. ठीक है, कभी सैलरी बढ़ा दी उनकी. ठीक है, कभी या फिर सपोज करो कि कुछ है, या फिर एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा देर हो गई काम करते हुए, तो उनके लिए लंच या डिनर ऑर्डर कर दिया. ठीक है, ये भी एक तरीके का इंसेंटिव ही है. या फिर सपोज करो नाइट शिफ्ट्स हैं तो उन्हें कैब की फैसिलिटीज़ देना. ठीक है, कैब उन्हें घर से लेकर आएगी, कैब उन्हें घर पे छोड़ के जाएगी, तो ये भी इंसेंटिव ही हुआ. ठीक है, अब देखो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते कौन से हैं. सबसे पहला आ गया हमारा फाइनेंशियल इंसेंटिव. दीज इंसेंटिव इन्वॉल्व मॉनेटरी रिवॉर्ड्स. ठीक है, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स जहाँ पर आ जाएंगे वो हो जाएंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव. ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या है? सैलरी इंक्रीज,
अ रेज इन बेस पे, ठीक है, सैलरी बढ़ा दी, बोनस दे दिया, प्रॉफिट शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग अ पोर्शन ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट टू द एम्प्लॉयज़, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स से, तो थोड़ा सा उनमें बांट दिया, ठीक है। अगला क्या हो गया, स्टॉक ऑप्शन, गेव एम्प्लॉयज़ द ऑप्शन टू बाय कंपनीज स्टॉक एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। जैसे कि सपोज करो अगर एक कंपनी का शेयर मार्केट में 20 रुपये का है, तो एम्प्लॉयज़ को बोला कि तुम 15 रुपये का खरीद लो, ठीक है। अगला कमीशन, पेमेंट बेस्ड ऑन सेल्स परफॉर्मेंस, जैसे कि अगर तूने इस महीने इतने प्रोडक्ट बेच दिए तो तुझे तेरी सैलरी के अलावा ये इतने % का प्रॉफिट और मिलेगा, कमीशन और मिलेगा। अगला फ्रिंज बेनिफिट, अब ये क्या है, एडिशनल बेनिफिट लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान्स, पेड टाइम ऑफ, ठीक है, ये सब बेनिफिट्स देना। अब आ गया नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल में क्या आ जाएंगे, नॉट इन्वॉल्व मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, ठीक है, जहाँ पे पैसों का कोई चक्कर नहीं होगा, जैसे कि रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन, ठीक है, ये काम इसने करा तो उसे एक बार रिकॉग्नाइज कर दिया कि अच्छा ये इंसान है जिसने इतना अच्छा काम करा, उसे अप्रिशिएट कर दिया पूरी कंपनी के सामने, मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में, जनरल मीटिंग में, तो क्या होगा, ये भी तो एक तरीके का इंसेंटिव ही है ना। पब्लिकली एक्नॉलेज एंड प्रेजिंग एम्प्लॉयज़ फॉर देयर अचीवमेंट। अगला आ गया अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग दे दी, मेंबरशिप, मेंटोरशिप दे दी, ठीक है। अगला इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एनाटॉमी, गिविंग एम्प्लॉयज मोर कंट्रोल ओवर देयर वर्क एंड डिसीजन मेकिंग, कि वो खुद कुछ ना डिसीजन ले सके। जैसे कि एक प्रोडक्ट है जो तुम्हारे 5% का तुमने डिस्काउंट दे रखा है, वो नहीं बिक रहा, लेकिन तुम्हारा एम्प्लॉय उसी प्रोडक्ट को 7 या 8% के डिस्काउंट पे निकाल सकता है, बिक जाएंगे तुम्हारे सारे के सारे प्रोडक्ट, तो इतना हक उन्हें दे देना, ठीक है। अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये तो हो गया। अगला देखो पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, क्रिएटिंग अ सपोर्टिव एंड कोलैबोरेटिव वर्क एम्प्लॉयमेंट। कोलैबोरेटिव मतलब वो तुम्हारा वो नहीं, कोलैबोरेशन वाला कोलैबोरेशन नहीं कि साथ में मिलके काम कर लिया। अगला वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है, भाई उन्हें इतना टाइम दो कि उनकी भी कुछ पर्सनल लाइफ है, तो उनके पास अपनी पर्सनल लाइफ को देखने के लिए भी कुछ टाइम हो, ठीक है। पूरे दिन गधे घोड़ों की तरह उन्हें मत दौड़ाओ ऑफिस में, ठीक है। ऑफरिंग फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट्स एंड टाइम ऑफ टू हेल्प एम्प्लॉयज बैलेंस देयर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। जॉब एनरिचमेंट, making jobs more interesting and challenging by adding variety, responsibility and meaning, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म हो गया तुम्हारा मोटिवेशन। अगला देखो लीडरशिप। अब लीडरशिप क्या है, लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। लीडर्स आर द गाइडिंग स्टार्स, ठीक है, लीडर्स क्या होते हैं, गाइडिंग स्टार्स होते हैं, ठीक है। अगला देखो दे इंस्पायर देयर फॉलोअर्स, ठीक है। सो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर इज इन अ सेट डायरेक्शन, ठीक है। कि जैसे कि लोग बोलते हैं ओ आई वॉन्ट टू बी लाइक, कोई भी ले लो तुम, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो मेरे जो लीडर है जिनसे मैंने अभी वो पढ़ी थी, मैथ्स पढ़ी थी कैट के लिए, उदित सैनी सर, नेक्स्ट लेवल टीचर, मतलब नेक्स्ट लेवल टीचर उदित सैनी सर नहीं, मतलब उनकी पूरी जो भी फैकल्टी है MBA पाठशाला की, नेक्स्ट लेवल, तो भैया मेरे तो लीडर वही हैं, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। अगला देखो फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके। लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स, ठीक है, जैसे कि मुझे उदित सर ने इन वो करा, क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस, ठीक है, तभी मैं आज तुम लोगों को भी पढ़ा पा रही हूँ, ठीक है। अगला देखो लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स, ठीक है, अदर्स के बिहेवियर, दूसरों के बिहेवियर में चेंज लाना, ठीक है। अगला लीडरशिप इंक्लूड्स इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोवर्स, ठीक है, एक रिलेशन होता है लीडर्स और फॉलोवर्स के बीच में, ठीक है। लीडरशिप जैसे कि तुम लोग अगर, जैसे अभी तो मुझे नहीं पता कि तुम लोग मेरे से इतने अटैच्ड हो या नहीं हो, लेकिन मैं तुम लोगों से अटैच्ड हूँ, और आगे जाके क्या पता मैं इतना अच्छा कंटेंट डालूँ कि तुम लोग मेरे से और ज़्यादा अटैच हो जाओ, ठीक है। अगला देखो तो ये हो गया एक अलग से रिलेशनशिप, एक बॉन्ड बन जाता है। जैसे मैंने पर्सनली कभी उदित सर से ऐसे कभी बात नहीं करी कि बैच के बीच में हो गया या ठीक है थोड़ा सा ऐसे इंटरेक्शन हो गया, बट ऐसे हम लोगों ने पर्सनल बात नहीं करी, लेकिन फिर भी मेरी साइड से थोड़ा पर्सनल कनेक्शन है उनके पास कि हाँ अगर मेरे को कभी मैथ्स पढ़नी है तो मैं 10 लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि जस्ट गो फॉर MBA पाठशाला या फिर गो फॉर उदित सर, ठीक है। अगला देखो लीडरशिप इंडिकेट्स इंटरपर्सनल ये तो हो गया।
लीडरशिप हेल्प इन अचीवमेंट ऑफ गोल्स। ठीक है, अगला लीडरशिप इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है। मीनिंग ऑफ लीडरशिप स्टाइल, नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दीज स्टाइल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सबसे पहला है द बिहेवियर पैटर्न which a leader reflects to his role while influencing the followers is known as leadership. It can be classified into three categories. अब देखो, अरे ये रहा। सबसे पहला है ऑटोक्रेटिक एंड अथॉरिटेटिव लीडरशिप। अब ये क्या होता है? द टाइप ऑफ लीडरशिप इज बेस्ड ऑन सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, पावर एंड कंट्रोल विद द सुपीरियर्स। In this style, a leader power is himself and लीडर पावर इन हिमसेल्फ एंड टेक ऑल द डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग अदर। जैसे हमने पढ़ा था ना सेंट्रलाइजेशन में, सारी की सारी पावर्स टॉप लेवल के हाथ में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही है, अपने आप को अपने आप डिसीजंस लेगा, किसी को भी कंसल्ट नहीं करेगा। ठीक है, ही गिव रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज डायरेक्टली टू द सबॉर्डिनेट्स। ठीक है, सीधा अगर उन्होंने काम अच्छा करे उन्हें रिवॉर्ड मिल जाएगा, अगर उन्होंने काम बुरा करे तो उन्हें पनिशमेंट दे देगा। ठीक है, मेरिट, इट इज़ अ क्विक डिसीजन मेकिंग बिकॉज द लीडर डज नॉट कंसल्ट विद सबॉर्डिनेट्स, किसी से कंसल्टेंसी कुछ नहीं लेता, तो क्विक डिसीजन मेकिंग है। द लीडरशिप इज हेल्पफुल फॉर गेटिंग हाई प्रोडक्शन। ठीक है, एक बार जिस इंसान ने बोल दिया कि मुझे एक महीने में 100 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस चाहिए, तुम्हें बनाने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास बैक ऑफ करने का। अगला देखो डिसएडवांटेज, अंडर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप फ्रस्ट्रेशन एंड कन्फ्लिक्ट्स डेवलप अमंग सबॉर्डिनेट्स। कि भाई जब हम नहीं बना सकते 1000 प्रोडक्ट, तूने उसे हाँ क्यों बोला कि हम बना देंगे, ऐसे हो सकते हैं आपस में कन्फ्लिक्ट सबॉर्डिनेट्स के। ठीक है, सबॉर्डिनेट डिसलाइक द लीडर एज देयर इज नो स्कोप फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। उसने उन्हें पसंद ही नहीं आएगा, वो जब वो आके सीधा ऑर्डर दे के जा रहा है तो उन्हें वो कभी पसंद ही नहीं आएगा। अगला, पर्सनल क्रिएटिविटी ऑफ सबॉर्डिनेट आर नॉट यूटिलाइज, दे देयर इज नो सेंस ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, कोई सेंस ऑफ क्रिएटिविटी नहीं है, उसने बोला 1000 प्रोडक्ट बनने हैं, ऐसे बनने, ठीक है भाई बना दिए। अगला देखो सूटेबिलिटी कहाँ पे, अब इसकी ऑटोक्रेटिक की सूटेबिलिटी कहाँ पे है? द लीडरशिप स्टाइल इज सूटेबल वेयर पीपल आर अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड एंड have lack of knowledge. Moreover, this leadership style is called failed in current business environment. ठीक है, जहाँ पे लोग थोड़े से अनस्किल्ड हैं, ठीक है, या फिर अनएजुकेटेड है, वहाँ पे कि अगर तुमने उसे बोल दिया कि ये दीवार बनानी है आज, तो वो लोग ठीक है, तुमने बोला तो वो बना देंगे दीवार। ठीक है, वहाँ पे लोग अनएजुकेटेड है, थोड़े अनस्किल्ड है। ठीक है, और क्या है, ये फेल्ड है आजकल के करंट बिजनेस इन्वायरमेंट में। ठीक है, अगला देखो डेमोक्रेटिव और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप क्या है? द लीडरशिप स्टाइल इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड म्यूचुअल डिसीजन मेकिंग। अ डेमोक्रेटिक लीडर कंसल्ट विद सबॉर्डिनेट्स ऑन प्रपोज्ड एक्शंस एंड एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ सबॉर्डिनेट। जहाँ पे वो क्या कहता है कि आओ मेरे साथ बैठो और हम सब लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। जहाँ पे वो सबॉर्डिनेट्स के भी अगर कुछ आइडियाज़ होते हैं उन्हें भी कंसिडर कर सकता है अगर उसे पसंद आए तो। ही लिसन टू द सजेशंस, प्रॉब्लम्स एंड ओपिनियंस फॉर ऑफ सबॉर्डिनेट्स। ठीक है, अब देखो इसकी मेरिट्स क्या है? डेमोक्रेटिक लीडरशिप इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। ठीक है, इट रिड्यूसेस लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। ठीक है, अब जब लेबर खुश हैं, वो अच्छे से काम हो रहा है उनका, तो वो क्यों ही एब्सेंट होंगे? इट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ डिसीजंस। ठीक है, क्योंकि भाई काम किसे करना है, काम तो लोअर लेवल वालों को करना है ना, तो उन्हें पता है कि काम कैसे होता है। अगला देखो, इट इम्प्रूव्स द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज़ टूवर्ड्स देयर जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन। उनका एटीट्यूड ही बदल जाएगा जब उन्हें कोई बोलेगा कि आओ तुम भी हमारे साथ बैठो और बताओ कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, अगला देखो डीमेरिट्स, दिस स्टाइल इज टाइम कंज्यूमिंग एज मे टेक डिले इन एक्शन। सबके साथ बैठ के डिस्कस करेगा तो थोड़ा सा डिले हो जाएगा। दिस स्टाइल इज इनइफेक्टिव व्हेन द सबॉर्डिनेट्स आर नॉट कम्पिटेंट। ठीक है, अगर सबॉर्डिनेट्स तुम्हारे हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाता है, इनइफेक्टिव। ठीक है, समटाइम्स सबॉर्डिनेट मे फील फ्रस्ट्रेटेड व्हेन दे आर नॉट कमिटेड। ठीक है, अब इसकी सूटेबिलिटी देखो, द लीडरशिप स्टाइल इज सूटेबल व्हेन द सबॉर्डिनेट्स आर इंटेलिजेंट एंड कम्पिटेंट। ठीक है,
इंटेलिजेंट होने चाहिए। ऑल वर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल मैनेजर्स एंड वर्कर्स, सबके बीच में काम जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है वहाँ पर ये स्टाइल परफेक्ट है। ठीक है, अगला देखो लेजिस्फेयर और फ्री रेन लीडरशिप। अब ये क्या होते हैं? दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब सब में पावर बांट दी, टॉप लेवल में, मिडिल लेवल में, लोअर लेवल में और सुपरवाइज वो उनसे भी नीचे जो वर्कर्स वाला लेवल होता है। इन दिस लीडरशिप सबॉर्डिनेट्स देमसेल्फ टेक ऑल द एक्शंस, सारे के सारे एक्शन सबॉर्डिनेट ही लेते हैं। द लीडर गिव कंप्लीट फ्रीडम टू द सबॉर्डिनेट एंड ही डज नॉट इंटरफेयर इन द एक्टिविटीज ऑफ सबॉर्डिनेट्स, उनकी एक्टिविटीज में इंटरफेयर नहीं करता। इसकी मेथड्स देखो, दिस स्टाइल इंप्रूव्स जॉब सेटिस्फेक्शन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। ठीक है, अगला इट गिव्स मैक्सिमम स्कोप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, अब देखो डीमेरिट, सबॉर्डिनेट डोंट गेट द गाइडेंस ऑफ द लीडर, अब यहाँ पे उन्हें गाइडेंस नहीं मिल रही है। एंड एम्बिशियस सबॉर्डिनेट टेक हैप्पी डिसीजंस, मतलब उल्टे सीधे डिसीजंस भी ले सकते हैं वो लोग। ठीक है, दिस लीडरशिप इंक्लूड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लीडर्स, अब यहाँ पे तो कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं हो रहा है लीडर का। सूटेबिलिटी देखो, द लीडरशिप स्टाइल इज सुटेबल वेयर द सबॉर्डिनेट्स आर हाईली कॉम्पिटेंट, वेल ट्रेन्ड एंड सेल्फ मोटिवेटेड। ठीक है, बहुत अच्छे से ट्रेंड है, काम करना उन्हें आता है आराम से। ठीक है, और हाईली कॉम्पिटेंट है। ठीक है, फुल वर्क इज गिवन टू द वर्कर्स। ठीक है, वर्कर्स को सारा का सारा काम दे दिया। अब एक बार इसका तुम लोग डिफरेंस और देख लो ज़रा। देखो ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस्फेयर। ऑटोक्रेटिक में देखो अंडर द लीडर टेक ऑल द डिसीजंस अलोन। ठीक है, लीडर्स कंसल्ट विद सबॉर्डिनेट्स बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, और यहाँ पे सबॉर्डिनेट्स देमसेल्फ टेक्स ऑल द डिसीजन। अगला देखो फोकस, दिस स्टाइल इज बॉस क्रिएटेड, बॉस सेंटर। ठीक है, दिस स्टाइल इज ग्रुप सेंटर्ड, दिस स्टाइल इज सबॉर्डिनेट सेंटर्ड। अगला देखो delegation of authority, there is no delegation of authority, this is based on delegation of authority, this is completely delegation of authority। ठीक है, अगला देखो दिस स्टाइल इज बेस्ड ऑन वन वे कम्युनिकेशन, वही अकेले ही सारे डिसीजंस लेके उन्हें बता देते हैं ऐसे ऐसे काम करना है तुम्हें। ठीक है, अगला टू स्टाइल, दिस स्टाइल इज बेस्ड ऑन टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है, और दिस स्टाइल इज बेस्ड ऑन फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे काम करना है करो, मस्त मौज मस्ती में रह के। ठीक है, दो डिफरेंसेस और हैं इसके। हाँ, मोटिवेशन, लीडर यूज फियर एंड पनिशमेंट। ठीक है, डर का माहौल। ठीक है, लीडर यूज इंसेंटिव्स। ठीक है, सबॉर्डिनेट्स देम आर देमसेल्व्स लीडर्स। ठीक है, ये होता है आई स्टाइल ऑटोक्रेटिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक होता है वी स्टाइल, हम मिलके, और ये होता है लास्ट वाला लेजिस्फेयर होता है यू स्टाइल। ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन। अब ये क्या होता है? कम्युनिकेशन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियंस एंड इंफॉर्मेशनल मैसेज बाय टू और मोर पर्सन्स। हाँ, ये तो हमें भी पता है कि कम्युनिकेशन में हमें दो लोगों की तो मिनिमम ज़रूरत है ही। ठीक है, जब हम दो लोगों से या दो लोगों के साथ बैठ के अपने फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियंस, इन्फॉर्मेशन, मैसेजेस शेयर करते हैं तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ये रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। जैसे कि सपोज करो तुम्हारे स्कूल में तुम्हारी टीचर पढ़ा रही है तुम्हारी क्लास में, तुम्हें अपने फ्रेंड से चिट चैट करनी है, तो तुम लोग क्या करोगे? तुम अब क्या करोगे? नोटबुक के पीछे लिखना शुरू कर दोगे मैसेजेस, भाई तुझे पता है आज क्या हुआ, हाँ भाई जल्दी बता क्या हुआ। तो ये हो गया रिटन कम्युनिकेशन। और यही चीज़ अगर तुम ओरल में कर रहे हो तो वो हो गया ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, सो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल शेयर इन्फॉर्मेशन विद अदर्स। ठीक है, एक दूसरे के साथ जब इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। हाँ, तो अब नेक्स्ट इज, अब ये क्या है? द एलिमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आर सेंडर, जो मैसेज भेजता है। ठीक है, अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हु गिव्स द मैसेज टू द रिसीवर। ठीक है, मैसेज
इट इज़ द कंटेंट ऑफ आइडियाज फीलिंग सजेशंस विच अ सेंडर वांट्स टू कम्युनिकेट. ठीक है, सेंडर हो गया जो मैसेज भेजता है. ठीक है, मैसेज अब ये क्या हो गया, ये एक आइडिया हो गया, एक फीलिंग हो गई, या फिर एक सजेशन हो गया जो सेंडर ने रिसीवर को भेजी है. ठीक है, नेक्स्ट इज एनकोडिंग. अब ये क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल सच एज वर्ड्स पिक्चर्स एक्सेट्रा. ठीक है, अगली हो गई हमारी मीडिया. इट मीन्स द पाथ और चैनल थ्रू विच द एनकोडेड मैसेज आर ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर. ठीक है, ये हो गई हमारी मीडिया. एग्जाम्पल फेस टू फेस, फोन कॉल्स, इंटरनेट, ईमेल्स एक्सेट्रा. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो हो गई डिकोडिंग. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनकोडेड सिम्बल्स इनटू अ सिंपल लैंग्वेज. ठीक है, जैसे कि सपोज करो मैंने ये नोट्स बनाए हैं. ठीक है, अभी मैं इसे कहीं और जाके करूँ तो HTML पे डाल दूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, ये एक वो बन जाएंगे, सिंबल्स में बन जाएंगे. ठीक है, तो उन सिंबल्स को एक सिंपल लैंग्वेज में फॉर्म करना, उसे कहते हैं हम डिकोडिंग. ठीक है, नेक्स्ट इज रिसीवर. जिसे मैसेज रिसीव होगा वो जाएगा हमारा रिसीवर. फिर हो गया हमारा फीडबैक. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज द रिसीवर गेव हिज रिस्पॉन्स टू द सेंडर, इट इज नोन एज फीडबैक. ठीक है, जैसे कि अगर तुम लोग भी चाहो तो तुम लोग मुझे नीचे फीडबैक लिख के दे सकते हो, मैम सेशन अमेजिंग, मैम यहाँ पर ये दिक्कत है, थोड़ी सी ये दिक्कत है हमें, आप थोड़ा सा ऐसे भी पढ़ा सकते हो. तो आई एम ऑलवेज ओपन फॉर योर सजेशंस गाइस. ठीक है, अगला हो गया नॉइस. नॉइस इज द एलिमेंट विच रिजल्ट्स इन द डिस्टर्बेंस इन द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, जैसे कि सपोज करो कई बार हम लोग कॉल पे बात कर रहे होते हैं और बीच में नेटवर्क भाग जाता है, तो हम हेलो 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 भाई आवाज़ नहीं आ रही ऐसे करते रह जाते हैं. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन्होंने भी वही दिया हो, अ पुअर टेलीफोन कनेक्शन, अ लाउड साउंड इज मेड बाय एनी व्हीकल, पुअर कनेक्टिविटी. ये सब आ गए नॉइस में. ये इंपॉर्टेंट, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिसमें तुम्हें अगर वो पूछ ले 1 मार्क्स में, वैसे पूछता नहीं है, ये तो सिर्फ टॉपिक समझाने के लिए है. ठीक है, अगला देखो, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विद डिफरेंस बिटवीन देम. ठीक है, अभी यहाँ पे हमें फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बताना है. फॉर्मल कम्युनिकेशन विद फॉर्मेलिटीज आर फॉलोड टू कम्युनिकेट द मैसेज इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन, जहाँ पे फॉर्मेलिटी होती है. ठीक है, कि जैसे कि अगर स्कूल में बच्चे को कुछ बात बतानी है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, वो क्या करेगा, वो पहले फॉर्मली जाएगा, वो पहले अपने टीचर को बताएगा कि मैम मुझे ना ऐसे ऐसे ये दिक्कत परेशानी है, तो मुझे ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बताना है. फिर टीचर एक बार हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से पूछेगी कि मैम मेरे बच्चे को ऐसे ऐसे परेशानी है, वो आपसे ये बात करना चाहता है. तो ये क्या हो गया, ये एक फॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग हो गया, जहाँ पे हम अपने से किसी बड़े से या अपनी ही एज वालों से थोड़े फॉर्मल होकर बात करते हैं. ठीक है, अब ये क्या हो गया, दिस कम्युनिकेशन इज मेड थ्रू अ प्रॉपर चैन. जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया ना कि स्टूडेंट गया अपनी क्लास टीचर के पास, क्लास टीचर गई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास. ठीक है, दिस कम्युनिकेशन इज जनरली रिटन. वही जैसे कि अगर हमें स्कूल में लीव भी लेनी होती है, छुट्टी लेनी होती है, तो हम लोग एप्लीकेशन लिख कर देते हैं फॉर्मली. ठीक है, टू द प्रिंसिपल. ठीक है, एग्जाम्पल इशू ऑफ ऑर्डर्स, लेटर्स, नोटिस एंड सपोर्ट. ठीक है, एंड सपोर्ट स्केलर चैन. वही एक प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन, एक प्रॉपर वो होता है, तरीका होता है कम्युनिकेट करने का. ठीक है, इनफॉर्मल और भाई कैसा है, दिस इज इनफॉर्मल. ठीक है, वेयर फॉर्मेलिटीज आर नॉट फॉलोड टू कम्युनिकेट द मैसेज इज कॉल्ड इनफॉर्मल. एनी पर्सन एट एनी लेवल कैन कॉन्टैक्ट विद एनी पर्सन. ठीक है, इट इज़ जनरली ओरल. जैसे कि सपोज करो अगर तुम्हारा मैनेजर ही तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तो वहाँ क्या होगा, ऑब्वियसली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा. वो तुम्हें ऑर्डर देगा, तुम मानोगे ही नहीं. ठीक है, समहाउ मान भी जाओगे तो तुम उसे बोलोगे कि भाई प्लीज़ यार हेल्प कर दे, प्रेजेंटेशन नहीं बननी. तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. ठीक है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन सोशल रिलेशंस. ठीक है, फ्रेंड्स के साथ हो गए, थोड़े फैमिली के साथ हो गए, थोड़े अच्छे बाहर अपने अपने साथ अपने मेट्स के साथ हो गए. ठीक है, तो इट इज़ नॉन एज, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं. ठीक है, हमारे बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन. तो वहाँ पे आधे से ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, ओ नो ये इनफॉर्मल, ये ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कौन सा होता है, ये तो पढ़ाया ही नहीं था. तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ओनली ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन. ठीक है, अब तुम लोग ज़रा इसका डिफरेंस देख लो एक बार जल्दी से, क्या क्या है फॉर्मल और इनफॉर्मल का. देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन
इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ मैसेज थ्रू ऑफिशियल चैन, ठीक है, चैन ऑफ कमांड, ठीक है, इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ मैसेज विदाउट द ऑफिशियल चैन ऑफ कमांड, ठीक है। फिर स्पीड ऑफ फॉर्मल मैसेज इज जनरली लो, ठीक है, क्योंकि एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाता है, स्केलर चैन के थ्रू जाता है, ठीक है। तो कब स्टूडेंट ने टीचर को बताया कि मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से ये बात करनी है, ठीक है, अब जब टीचर को याद आएगा वो तब जाके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात करेगी, तो क्या हो गया, ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस हो गया। अगला, द स्पीड ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज जनरली फास्ट, जैसे कि हमें कोई गॉसिप पता चली तो हम जाके अपने बेस्ट फ्रेंड को बताते हैं, तुझे पता है भाई आज क्या हुआ, इसका ना इससे चक्कर चल रहा है, तो ये गॉसिप है जो थोड़ी सी जल्दी फैलती है, लाइक रूमर्स। ओके, अगला देखो, एक्सप्रेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन इज जनरली रिटन, ठीक है, एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन, लेटर या फिर ईमेल्स भेजना, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज जनरली ओरल, तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछना और भाई कैसा है, लिख के भेजोगे, जनरली लिख के भेज देते हैं, बट ठीक है अगर वो तुम्हारे सामने है तो तुम उसे लिख कर तो तुम नहीं दोगे ना। अगला, रिलेशन, अच्छा, पार्टीज हैव ऑफिशियल रिलेशन, ठीक है, यहाँ पे आएगा पार्टीज हैव सोशल एंड फ्रेंडली रिलेशन। अगला, पर्पस और नीड, द मेन पर्पस इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल ही होगा इसका मेन पर्पस, द मेन पर्पस इज टू मीट पर्सनल एंड सोशल नीड्स, ठीक है, पर्सनल और सोशल नीड्स मीट करना। अगला देखो और क्या है इसमें डिफरेंस, हाँ, इट फ्लो फ्रॉम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जा सकती है, ठीक है। इट फ्लोज इन ऑल द डायरेक्शंस, कहीं पे भी कभी भी टर्न ले लिया, अच्छा ठीक है और भाई तू कैसा है या तू कैसी है, ये सब कुछ, ठीक है। अगला देखो, इट इज़ ईजीली इट इज़ ईजी टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है, फॉर्मल कम्युनिटी, ठीक है, और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। फॉर्मल में तुम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसानी से कर सकते हो, जब तुमने, तुम्हारे बॉस ने, तुम्हारे एम्प्लॉयर ने तुम्हें ऑर्डर दे दिया कि तुम्हें ऐसे काम करना है तो तुम्हें ऐसे ही काम करना पड़ेगा। और इनफॉर्मल में जैसे मैंने अभी बोला था कि सपोज करो तुम्हारा मैनेजर ही तुम्हारा फ्रेंड है, तो वहाँ पर वो बोलता रहेगा, तुम सुनोगे ही नहीं उसकी बात। नेचर देखो, इट इज़ मोर रिजिड इन नेचर, ठीक है, और इनफॉर्मल इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर। ओके, अब आ जाओ वापस अपने नोट्स पे। अब देखो, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, अब फॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या क्या टाइप्स हैं ये देखते हैं हम। सबसे पहला है वर्टिकल कम्युनिकेशन, इट इज़ अ कम्युनिकेशन विच फ्लोज वर्टिकली, दैट इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड जो फ्लो होता है उसे कहेंगे हम वर्टिकल, ठीक है। अपवर्ड कम्युनिकेशन, इट फ्लोज फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर, फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन ऑफ ग्रांट टू लीव, सबमिशन इन प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है, कि तुमने जैसे कि सपोज करो स्टूडेंट ने छुट्टी मांगने की लीव ली, तो अब छुट्टी मांगने की लीव वो किससे लेगा, दूसरे स्टूडेंट से नहीं, टीचर से लेगा, ठीक है, तो क्या हो गया, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ठीक है। अगला देखो, सॉरी, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, हाँ, दूसरा देखो, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू कॉल अ मीटिंग, टू पास अ ऑर्डर, ठीक है, मीटिंग बुलाने के लिए अपने सबॉर्डिनेट को वो कर लिया उसने, कॉल कर लिया, या फिर ऑर्डर पास करने के लिए, ठीक है। तो अपवर्ड में क्या होगा, जब सबॉर्डिनेट सुपीरियर को इन्फॉर्मेशन देंगे किसी बारे में, ठीक है, या फिर डाउनवर्ड में क्या होगा, जब सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स को देगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पर्सन हैविंग द सेम रैंक, ठीक है, हमारे साथ वाले, इज कॉल्ड horizontal communication, for example discussion between production manager and marketing manager about the product quality, product cost, product design etc, ठीक है। तो ये थे तुम्हारे फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप। अब देखो, एक्सप्लेन द फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क पैटर्न, अब टाइप एक अलग चीज़ थी, नेटवर्क पैटर्न इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, देखो, फॉलोइंग आर द कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, सबसे पहला है सिंगल चैन नेटवर्क, अंडर दिस नेटवर्क ईच पर्सन रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सुपीरियर एंड पासिस थ्रू द सबॉर्डिनेट, टॉप मैनेजमेंट को ऑर्डर, सीईओ ने टॉप मैनेजमेंट को ऑर्डर दिया, टॉप मैनेजमेंट ने मिडिल वालों को दिया, मिडिल वालों ने लोअर वालों को दिया, लोअर वालों ने वर्कर्स को दिया। जैसे कि अगर मैं तुम्हें वो दिखाऊँ इसका डायग्राम, तो इसका डायग्राम है ये देखो, ये है हमारा सिंगल चैन,
ठीक है, सीईओ ने टॉप लेवल को दिया, टॉप लेवल ने मिडिल लेवल को दिया, मिडिल लेवल ने लोअर लेवल को दिया और लोअर लेवल ने वर्कर्स को दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंगल चैन, जहाँ पे सबऑर्डिनेट, जहाँ पे सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देगा। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन पास करेगा। अगला हो गया व्हील नेटवर्क पैटर्न। अंडर दिस नेटवर्क ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन बाय वन लीडर एंड अदर मेंबर्स आर नॉट अलाउड टू टॉक विद ईच अदर। ठीक है, जहाँ पे कोई तुम्हें वो नहीं है, एक तुम्हारे लीडर ने या तुम्हारे मेंबर ने तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, तो वहाँ पे तुम किसी से बात नहीं करोगे। ठीक है, जैसे कि ये देखो, यहाँ पे इसने ऑर्डर दिया अलग अलग, एक इसे दिया, एक ऑर्डर इसे दिया, एक ऑर्डर इसे दिया, एक ऑर्डर इसे दिया, तो अब ये चारों आपस में बात नहीं करेंगे उस टॉपिक के बारे में जो जो इन्हें ऑर्डर दिया गया या जो जो इन्हें इन्फॉर्मेशन दी गई। ठीक है, अब देखो सर्कुलर नेटवर्क, इट इज अ नेटवर्क द कम्युनिकेशन मूव्स इन अ सर्कल एंड ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विद हिज और हर एडजॉइनिंग पार्ट, एडजॉइनिंग पर्सन मतलब साथ में बैठे हुए इंसान से। ठीक है, जैसे कि देखो, इसने इससे बात करी, इसने इससे बात करी, इसने इससे बात करी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सर्कुलर नेटवर्क, पास में बैठे हुए इंसान से। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्री फ्लो नेटवर्क। इन दिस नेटवर्क ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट फ्रीली, देयर इज नो फिक्स्ड पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन। सबको सब फ्री फ्लो में, जैसे जिससे बात करनी है वो उससे बात कर रहा है। ये देखो, ये है फ्री फ्लो, ये इससे भी बात कर रहा है, 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 इससे भी बात कर रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्री फ्लो नेटवर्क। ठीक है, next is inverted V network. In this network, subordinate is allowed to communicate with his or her immediate superior as well as his superior superior. ठीक है, अपने superior से भी बात करेगा subordinate और अपने superior के superior से भी बात करेगा। ठीक है, जैसे कि ये देखो, देखो ठीक है, इससे भी बात करेगा और ये अपने सुपीरियर के सुपीरियर से भी बात करेगा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेप वाइन नेटवर्क या फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इन दिस नेटवर्क देयर इज नो फिक्स डायरेक्शन फ्लोड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। ठीक है, इन दिस नेटवर्क द इंफॉर्मेशन मूव्स इन अ वेरी कंफ्यूजिंग एंड जिगजैक मैनर। जैसे कि अभी हमने ये देखा था ना फ्री फ्लो कम्युनिकेशन का, ये देखो, ये देखा था ना, जिगजैक मैनर में चल रही है, कुछ नहीं पता कौन किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, अलग ही अपनी धुन में चल रहे हैं सब। ठीक है, अब देखो, हाँ देखो, दिस कम्युनिकेशन स्प्रेड रैपिडली। ठीक है, जल्दी फैलता है एंड समटाइम्स क्रिएट्स रूमर्स, कभी कभी रूमर्स भी आ जाते हैं। जैसे हमने स्कूल में बहुत सारे रूमर्स सुने होंगे, तुझे पता है इसका इससे अफेयर चल रहा है, तुझे पता है इसका इससे अफेयर चल रहा है, तो ये क्या हो गई, ये रूमर्स हो गई। ठीक है, अगला देखो गॉसिप, वही सबको पसंद है। तुम सिर्फ लड़कियों का नाम लेते हो कि लड़कियों को गॉसिप पसंद है, लेकिन लड़कों को भी गॉसिप बहुत पसंद है। ठीक है, under the gossip pattern a person tells many, which means information is with one member of the organization and he shares the information with many other people in the organization. एक के पास information है कि बॉस और उसकी असिस्टेंट का अफेयर चल रहा है, लेकिन अब वो क्या करेगी, वो सबको बता देगी ये बात। ठीक है, क्लस्टर, अंडर दिस पैटर्न और मेथड द इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड बाय टू पर्सन हु ट्रस्ट ईच अदर। ठीक है, दो लोग, जैसे कि मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, देन any one of the person from that group passes the information to the members of the other group or one from another group may pass it to the next ट्रस्टेड पर्सन। अब जैसे कि सपोज करो तुमने अपनी बात किसी को बताई, ठीक है, तुम उसमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, लेकिन अब वो निकला सांप, उसने जाके दूसरे ग्रुप में बोल दी ये बात। ठीक है, दूसरे ग्रुप वाले ने तीसरे ग्रुप में जाके बोल दी ये बात, तीसरे ग्रुप वाले ने फोर्थ ग्रुप में जाके बोल दी ये बात, तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया क्लस्टर। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड, ये क्या होता है, इन द सिंगल स्ट्रैंड पैटर्न ईच इंडिविजुअल कम्युनिकेट टू अनदर इन सीक्वेंस। ठीक है भाई, एक दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से। ठीक है, अगला प्रोबेबिलिटी, इन द नेटवर्क मेथड द इंडिविजुअल कम्युनिकेट विद रेंडमली विद अदर इंडिविजुअल्स। किसी से भी जाके बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, रूमर्स फैला रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द ब्रीफ
डिस्क्राइब इन ब्रीफ द इम्पॉर्टेंट बैरियर्स हर्डल्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब कौन से बैरियर्स आते हैं, ठीक है, एंड व्हाट मेजर्स शुड यू सजेस्ट टू इम्प्रूव देम, ठीक है। वन सॉल्यूशन इज दैट मैसेज सेंड बाय द सेंटर डिड नॉट रीच द रिसीवर इन द एग्जैक्ट मैनर एज एक्सपेक्टेड बाय हिम। जैसे कि सपोज करो हमने किसी को कुछ फोटोज़ भेजी, ठीक है। अब व्हाट्सएप में क्या होता है, व्हाट्सएप पे क्या होता है, फोटोज़ कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो ये भी एक दिक्कत है, ठीक है। द फिल्टरिंग ऑफ कम्युनिकेशन मे कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। द टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड बैरियर्स, ठीक है। अब देखो फॉलोइंग आर द कॉमन बैरियर। सबसे पहला है सिमेंटिक बैरियर। अब यहाँ पे वो तुमसे 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिमेंटिक बैरियर क्या होता है या बैडली एक्सप्रेस मैसेज क्या होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। सबसे पहला है सिमेंटिक बैरियर। अब ये क्या होता है, दे आर कंसर्न विथ व्हेन the same word and sentence are understood by different person in different ways, ठीक है। some common semantic barriers are, अच्छा ये semantic barriers के टाइप्स ही हैं, सॉरी ये मैंने ना गलत प्लेस कर दी है। ये सिमेंटिक बैरियर्स के टाइप्स हैं, ठीक है। ये नीचे वाले सारे बैडली एक्सप्रेस मैसेज, ठीक है। दे आर कंसर्न विद व्हेन सेम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आर अंडरस्टैंड बाय डिफरेंट पर्सन इन डिफरेंट वेज, ठीक है। जैसे कि सपोज करो तुम तो किसी को सार्केज्म में कुछ कह रहे थे और वो सच में मजाक ले गया, ठीक है। या फिर तुम तो किसी को हंसी मजाक में कुछ कह रहे थे, वो सोच के चला गया कि यार टोंट मार रहा है, इसके पास तो आना ही बेकार है। अब इसके भी कुछ टाइप्स हैं, कुछ कॉमन तरीके हैं, जैसे कि बैडली एक्सप्रेस मैसेज, ठीक है। समटाइम्स द मैनेजर फेल टू कन्वे द राइट मैसेज ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज एंड यूजिंग ऑफ रॉन्ग वर्ड्स, ठीक है। कई बार वो कहना कुछ और चाहता था लेकिन उसने एक गलत वर्ड यूज़ कर दिया तो लोग उसका मतलब कुछ और ले गए, ठीक है। अगला, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग्स। समटाइम्स वर्ड मे हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड द रिसीवर अंडरस्टैंड द अदर मीनिंग, ठीक है। जैसे कि ये देखो प्रिंसिपल, हेड ऑफ द प्लेस ऑफ अ प्राइस, कभी कभी हम पी ए ना स्कूल एप्लीकेशन में भी पी ए एल को पी एल ही लिख देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे जैसे कि ये देखो मैंने यहीं पे यही गड़बड़ करी हुई है, पी एल ही लिखनी थी यहाँ पे, मेन आइडल, ठीक है। अगला देखो आइडल आइडल हो गया, तो कई बार ये सब चीज़ें भी आती हैं जिसको हम बोलते हैं सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है। जैसे कि और अगला है फैकल्टी ट्रांजेक्शन्स, तो सॉरी फॉल्टी ट्रांसलेशन। ये क्या है, समटाइम कम्युनिकेशन इज prepared originally in one language and translated into another language। इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था तुमने, उस ट्रांसलेट तो वो चीज़ उसे इंग्लिश में करनी थी, गलती से कर दी उसने मराठी में वो चीज़ ट्रांसलेट, ठीक है। अगला देखो अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस, ठीक है, कि तुमने सुना तो उसने कहा तो कुछ और लेकिन तुमने सुन कुछ और लिया, तो अब तुम उससे लड़ने बैठ गए कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मुझे ये कह दिया, ठीक है। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ अ सेंडर टू मेक अ क्लियर द मीनिंग ऑफ द मैसेज टू द रिसीवर, सो समटाइम्स द रिसीवर डज नॉट अंडरस्टैंड द मैसेज, ठीक है। अगला देखो टेक्निकल jargon। अब ये क्या होता है, some managers and experts use literary word to communicate, so sometimes words may not understand the real meaning, ठीक है। जैसे कि सपोज करो अगर मैं तुम्हें कोई वर्ड बताऊं ऐसा, तो लेट की जगह किसी ने डिले बोल दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, कई बार लोग ये बात नहीं समझ पाए, ठीक है। तो इस ये क्या हो गया टेक्निकल jargon, जब तुम सामने वाले ने मैनेजर ने थोड़े टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कर दिए, ठीक है, थोड़े लिटरे मतलब अच्छी हाई हाई टेक इंग्लिश वाले वर्ड्स यूज़ कर दिए, ठीक है। अगला देखो बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। अब ये क्या होता है, along with verbal communication another important mode of communication is the body language of gesture shown by the person who is talking, ठीक है। if the verbal communication is not matching with the body language new workers may get confused। कई बार क्या होता है कि वो तुमको बोल तो नॉर्मल लैंग्वेज में रहा है, ठीक है, लेकिन वो अजीब अजीब सी पोजीशंस बना के खड़ा है, तो ये भी क्या हो जाती है, ये बॉडी लैंग्वेज भी हो जाती है। एक तो बॉडी लैंग्वेज भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करती है, ठीक है।
अब देखो अगला जो है हमारा, अब ये क्या है, अब है हमारा साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर। अब ये क्या होता है, दीज बैरियर्स आर क्रिएटेड इन द स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, एग्जाम्पल, अ वरिड पर्सन और अ एंग्री पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग। ठीक है, जब हम थोड़े से चिड़चिड़े से रहते हैं तो हम सबसे इरिटेट होकर बात करते हैं। ठीक है, या फिर अगर लड़कियों की बात करें, जब लड़कियां पीरियड्स पे रहती है तो उनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं हर थोड़ी देर में, कभी खुश हो जाएंगी, कभी बिना रीज़न के रोने लगेंगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा थोड़ा साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर है कि हम ठीक से सामने वाले से बात नहीं करते, तो वो भी थोड़ा कम्युनिकेशन गैप ला देता है। ठीक है, पहला देखो प्री मेच्योर एवोल्यूशन। अब ये क्या है, सम पीपल हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म अ जजमेंट बिफोर हियरिंग द एंटायर मैसेज। द एवोल्यूशन कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, किसी की पूरी बात सुने बिना ही जजमेंट पास कर देना। ठीक है, अगला देखो लैक ऑफ अटेंशन। मैनी पीपल डोंट लिसन टू द स्पोकन वर्ड्स attentively. These inattentions lead to ineffective communication. मैं कुछ बोल रही हूँ, तुम लोग सुन नहीं रहे हो, या तुम लोग zoned आउट हो गए, तो ये भी क्या हो गया, ये हो गई लैक ऑफ अटेंशन। ठीक है, अगला देखो डिस्ट्रस्ट टू द सेंडर ऑफ द मैसेज। जैसे कि मैं तुम्हें कुछ बता रही हूँ, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है कि बोले जा रही है, पता नहीं सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, क्या कर रही है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, साइकोलॉजिकल इमोशनल बैरियर। ठीक है, इफ़ वी डोंट बिलीव ईच अदर वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन प्रॉपरली। तुम कम्युनिकेशन करने का फ़ायदा ही नहीं है अगर दो लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं तो। ठीक है, अगला देखो फियर ऑफ सेइंग द ट्रुथ, फियर ऑफ डिसअप्रूवल और फियर ऑफ लूजिंग अ पोजीशन में लीड टू मिसकम्युनिकेशन। ठीक है, कई बार हम सच बोलने से डरते हैं। ठीक है, अगला देखो पुअर रिटेंशन, व्हेन अ पर्सन फॉरगेट्स इंफॉर्मेशन इजीली, जैसे कि मैं। ठीक है, दिस एक्ट्स एज अ बैरियर। फॉर एग्जाम्पल, अ मैनेजर में पार्टेक इन क्रिटिकल डिसीजंस ओवर अ लॉन्गर टाइम। They may ignore or misinterpret some of the information they are not interested. ठीक है, अब मैनेजर को वो देनी थी, कोई रिपोर्ट वगैरह देनी थी, उसने क्या करा, अटेंटिवली नहीं ध्यान रही उसे, या भूल गया वो चीज़ देनी, तो ये भी एक बैरियर ही है। ठीक है, अगला देखो, अगला है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता क्या है, फैक्टर्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं, रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उनमें जब कुछ बैरियर आ जाता है तो उन्हें हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कहते हैं। ठीक है, अगला देखो इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। इफ द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डोंट सपोर्ट फ्री फ्लो ऑफ द कम्युनिकेशन, इट मे ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर। ठीक है, अब तुम सामने वाले इंसान को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, बैरियर हो जाएगा। रूल्स एंड रेगुलेशन, रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस में ऑल्सो क्रिएट हर्डल्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा टिपिकल रूल्स बना दिए। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, दोज ऑर्गेनाइजेशन वेयर द स्केलर चैन इज लॉन्ग, देन द कम्युनिकेशन गेट्स फिल्टर्ड एंड डिलेड। ठीक है, कि पहले एक इंसान एक को बताएगा, एक को बताएगा, एक को बताएगा, एक को बताएगा, तब जाके कुछ डिसीजंस लिए जाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज लाइक फ्रीक्वेंट मीटिंग, suggestion box, complaint box, etc. encourage free flow of communication. Lack of these facilities may also create communication problems. ठीक है, अगला देखो status difference. ठीक है, sometimes the people working on a higher leave do not believe in the information supplied by the lower level employees. ठीक है, लोअर लेवल वाले ने टॉप लेवल वाले को कुछ जाके इन्फॉर्मेशन दे दी, उसने नहीं बिलीव करा इस चीज़ में, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, हाउ वुड ही नो अबाउट माई जॉब, हु इज़ ही गिव मी सजेशंस, ये सब चीज़ें जब आ जाती हैं तो भी क्या आ जाता है, स्टेटस डिफरेंस। ठीक है, अगला देखो, अगला है हमारा पर्सनल बैरियर। अब ये क्या होता है, दीज बैरियर्स आर रिलेटेड टू द पर्सनल फैक्टर ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर। ठीक है, सबसे पहला है फियर ऑफ चैलेंज। इफ द सुपीरियर thinks that the subordinate works on a particular task better than him, the superior will not delegate the task to the subordinate. अगर बॉस को लगेगा कि एम्प्लॉय मेरे से अच्छा काम कर सकता है इस टास्क पे, सारी वाहवाही तो यही ले जाएगा, तो वो कभी उसे काम नहीं करने देगा उस चीज़ पे।
ठीक है, अगला देखो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिज सपोर्ट, lack of confidence in his subordinate. If a superior cannot have confidence in the capability of the subordinate, then he will not pay attention to the advice or opinions of the subordinate. अगर उसे अपने एम्प्लॉय पे भरोसा ही नहीं है कि हाँ ये काम कर सकता है, तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता. अगला देखो लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स. अब जो इंसान जितना काम कर रहा है तुम उसे उस हिसाब से ना तो तुम मोटिवेट कर रहे हो ना तुम उसे सैलरी दे रहे हो, तो फिर वो क्या ही काम करेगा. अगला देखो अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट. समटाइम्स सबॉर्डिनेट्स डू नॉट कम्युनिकेट even important matters to the superiors because they think it may affect them adversely. ठीक है, कभी कभी वो लोग नहीं कम्युनिकेट करते इन सब चीज़ों को. अगला अब देखो लास्ट टॉपिक है तुम लोगों का, द फॉलोइंग गाइडलाइंस मेजर्स कैन हेल्प द ओवरकम ऑफ द बैरियर्स. अब बैरियर्स को कौन सी चीज़ें रिमूव कर सकती हैं. क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन. द मैसेज to be communicated must be clear in the mind of sender. After that it should be communicated. अब पहले तो तुम अपना माइंड मैप बना लो, अपना माइंड मेकअप कर लो कि तुम्हें बोलना क्या है, कैसे तुम वो चीज़ें रिप्रेजेंट करोगे. एक बार जैसे कि अगर हम इंटरव्यू देने भी जा रहे हैं तो हम इंटरव्यू की भी एक बार खुद प्रैक्टिस करके जाते हैं ताकि हमें पता है कि हमें वहाँ बोलना क्या है. ठीक है, अगर हमें ही नहीं पता हमें क्या बोलना है तो हम सामने वाले को तो क्या ही समझाएंगे. ठीक है, अगला देखो कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर. ठीक है, रिसीवर कह रहा है कि मुझे चाहिए वॉशिंग मशीन, तुम उसे दिखा रहे हो फ्रिज. नहीं, ठीक है. अ मैनेजर शुड कम्युनिकेट हिज मैसेज अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द रिसीवर. या फिर सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है. सामने वाला बहुत हाईटेक एम्प्लॉय है तुम्हारा, तो तुम उसे सब कुछ फ्री फ्लो में समझा दो. ठीक है, सामने वाले को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है चीज़ें को समझने में, तो उसे तुम आराम से समझाओ, प्यार से समझाओ. ठीक है, अगला देखो यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज एंड टोन. फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन द वर्ड्स लैंग्वेज एंड टोन मस्ट बी सेलेक्टेड केयरफुली. ठीक है, गाली गलौज दे के बात नहीं करनी उससे. ठीक है, अगला देखो इंश्योर प्रॉपर फीडबैक. एवरी सेंडर मस्ट आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम द रिसीवर रिगार्डिंग द मैसेज टू चेक द रियल फीडबैक. जैसे कि अगर तुम लोग अभी मेरे सामने फेस टू फेस बैठे होते ना, तो मैं तुम लोगों को पढ़ाने के साथ साथ तुम लोगों से क्वेश्चंस भी करती कि क्या जो मैं पढ़ा रही हूँ वो तुम्हारे माइंड में आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है, अगला देखो बी अ गुड लिसनर. अ मैनेजर शुड बी अ गुड लिसनर. ही मस्ट लिसन टू द सबॉर्डिनेट अटेंटिवली बिकॉज इट सॉल्व हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इटसेल्फ. अगर तुम मेरे सामने बैठे हो, तुम मेरे से कोई चीज़ पूछ रहे हो कि मैम ये चीज़ रिपीट कर दो, ये चीज़ समझ में नहीं आई, या फिर अगर इसमें ऐसे ना हो कि ऐसे हो जाए, तो उस चीज़ के लिए भी मुझे तैयार रहना चाहिए. ठीक है, अगला देखो कम्युनिकेशन फॉर अ पास्ट एज वेल एज फ्यूचर. कि अच्छा ये काम ऐसा हो गया था, ठीक है, किस रीज़न की वजह से हुआ था, इस रीज़न की वजह से हुआ था. अच्छा ठीक है, अब इन फ्यूचर हमें ये चीज़ें ये चेंजेस करने हैं इस चीज़ में, ऐसे. ठीक है, अगला देखो कंसल्ट अदर्स फॉर कम्युनिकेशन. Before communicating the message, it is advisable to involve other because if plans and developed with consultancy and involvement of subordinate, then they will accept all the changes willingly. ठीक है, अगर तुम अपने वर्कर्स के साथ बैठ के कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हो जो मेन काम करेंगे उस चीज़ पे, तो फिर आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो तुम्हारी वहीं पर सॉल्व हो जाएगी. ठीक है, अगला देखो फॉलो अप कम्युनिकेशन. फिर अब लास्ट क्या है, लास्ट है अब फॉलो अप कम्युनिकेशन. ये क्या हो गया, देयर शुड बी अ प्रॉपर फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द मैनेजर टू द सबॉर्डिनेट. प्रॉपर फ्लो होना चाहिए. ठीक है, दिस फॉलो अप हेल्प्स टू रिमूव द हर्डल्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स. इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द मैनेजर, जो भी वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, काम करने का तरीका हो रहा है, वो एक प्रॉपर फ्लो में होना चाहिए. ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर योर दिस सेशन. डायरेक्टिंग तुम लोगों का ख़त्म हो चुका है, कंट्रोलिंग रह गया. कंट्रोलिंग में आज रात को चाहे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, किस भी टाइम अपलोड करूँ, कंट्रोलिंग तुम लोगों का अपलोड हो जाएगा. और कल से हम लोग सैम्पल पेपर्स और PYQs करना स्टार्ट करेंगे, और साथ में जो थोड़ी केस स्टडीज़ वगैरह रह गई हैं चैप्टर्स की, वो भी देख लेंगे साथ में. ठीक है, सो ओके, थैंक यू, बाय.